लोग समझते हैं दुनिया में बड़ा आदमी वो है जो सखावत ज्यादा करता है, लेकिन मेरा जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। आदमी ना तो दौलत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो हुकूमत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो सखावत की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो खानदान की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो नज़्म व नस्र की बुनियाद पर बड़ा होता है, आदमी ना तो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर बड़ा होता है। आप कहोगे आदमी बड़ा कैसे होता है, तो सुनो, आदमी बड़ा होता है मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आदमी बड़ा होता है नबी से प्यार की बुनियाद पर। नबी से मोहब्बत करते चले जाओ, बड़ाइयां हासिल करते चले जाओ, नबी से मोहब्बत करते चले जाओ, बड़ाइयां हासिल करते चले जाओ। वो बिलाल जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, वही बिलाल है जब तक नबी के दामन से वाबस्ता नहीं हुए थे क्या हाल था। मगर जब नबी से मोहब्बत कर लिया, कोड़े खा रहे हैं मगर मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है, जमीन पर घसीटा जा रहा है, मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है, मारा जा रहा है मगर मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है। बस आखिरी बात अर्ज करके मुकम्मल कर दूंगा, ईमान रोशन हो जाएगा। तो जब बिलाल ने नबी से मोहब्बत किया तो मिला क्या, सुनो, जब मक्का फतेह हो गया, फतेह मक्का के बाद दीगर सहाबा मौजूद हैं, मगर जब अजान का वक्त आया तो नबी ने अबू बकर से नहीं कहा, उमर से नहीं कहा, उस्मान से नहीं कहा, नबी ने फरमाया बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ जाओ, बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान कहो। मैं सोचने लगा या अल्लाह बिलाल ही को काबे की छत पर क्यों चढ़ाया, बिलाल ही को काबे की छत पर क्यों चढ़ाया। मेरे नबी की निगाहे नबूवत देख रही थी, यही वो मक्का है जहां बिलाल को जलील किया जा रहा था, यही वो मक्का है जहां बिलाल को बुरा भला कहा जा रहा था, यही वो मक्का है जहां बिलाल के सीने पर वजनी पत्थर रखकर खींचा जा रहा था। मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पर खड़ा करके दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों अब बिलाल का मकाम देखो, बिलाल किसी मकान की छत पर नहीं है, बिलाल काबे की छत पे है। सारे लोगों ने देख लिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिलाल काबे की छत पर खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह अभी तक जहां जहां अजान दी है रुक किया था काबे की तरफ, लेकिन या रसूल अल्लाह आज तो आपने काबे पे खड़ा कर दिया है, आका रुक किधर करूं, किस समत मुंह करके अजान पढ़ूं। तो मेरे आका ने फरमाया उठाओ अल बिदाया व निहाया देखो, मेरे आका ने फरमाया बिलाल अब काबे के छत पर खड़े हो गए हो तो तुम मेरी तरफ रुक करके अजान पढ़ो। यहीं से पता चल गया कि आला हजरत ने जो शेर लिखा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, मेरा नबी काबे का भी काबा है, काबे का भी काबा है। और एक फाइनल जुमला बोल दूं, काबा है क्या, एक चौकोर कोठरी का नाम है काबा, और सारे मुसलमान काबे की तरफ झुकते हैं। अब तवज्जो, जिधर सारे लोग झुके उसे काबा कहते हैं और काबा जिधर झुके उसे काबे कहते हैं। नबी की आमद के मौके पर काबा झुका था, काबा झुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आखिर काबा झुका क्यों? तो आवाज आई मुझे बुतों से पाक करने वाला नबी जलवागर हो गया। पता चला अल्लाह कितना भी माल अता कर दे, सब कुछ अता कर दे, मगर नबी की मोहब्बत दिल से निकलने ना पाए, नबी का प्यार दिल से निकलने ना पाए। और जब तक नबी का प्यार दिल में बाकी था तो हम तरक्की पर थे, लेकिन आज नबी का प्यार हमारे दिल से निकलता चला जा रहा है। और हाल ये है कि इस्लाम जो फैला हुआ था आज उस इस्लाम की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर तारीख देखें तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो फैला है
वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों की बरकत है, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी के कदमों की बरकत है, औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सल्तनत को ठोकर मार करके दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, सल्तनत के पीछे मत भागो, हुकूमत की तरफ मत भागो, क्योंकि जो सल्तनत के पीछे भागता है वो अपने वक्त का महरूम होता है, जो सल्तनत को ठोकर मारता है अपने वक्त का मखदूम होता है, अपने वक्त का मखदूम होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, समझते चले जाओ। हिंदुस्तान में हमारे आबा व उस्ताद जो आज कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, इन्हीं औलियाए किराम की देन है, इन्हीं औलियाए किराम के कदमों की बरकत है। लिहाजा नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए और अपने कब्रिस्तान की हिफाजत कीजिए, इसलिए कि अगर कब्रिस्तान की हम हिफाजत नहीं करेंगे, वहाँ जानवर घूमेंगे, वहाँ दूसरे लोग बैठेंगे, तो याद रखना ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि हमें और आपको वही जाना है। एक बात याद आ गई है, वो बात ये है कि हजरते बहलौल गाना, आप शहर में नहीं रहते, आप कब्रिस्तान में जाकर दो कब्रों के दरमियान लेटे रहते। हारून रशीद ने मुलाकात का इरादा किया, फरमाया उससे कह दो कि यहीं चला है। बादशाह ने कहा कि जाकर के कहो कि शहर खाली है, शहर आ जाए, बस्ती यहाँ है, आबादी यहाँ है। तो बहलौल गाना ने फरमाया बस्ती वहाँ है कि यहाँ है? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ एक एक करके शहर से बारी बारी लोग, शहर से एक एक करके लोग कब्रिस्तान आ रहे हैं। वहां से यहाँ आते तो मैंने देखा है, मगर यहाँ से जाते हुए किसी को नहीं देखा। पता चला सब छोड़कर कब्रिस्तान जाना है, और कयामत जब तक नहीं आएगी तब तक कब्र में हमें रहना है। तो हम अपने कब्र की तैयारी करें और कब्र की हिफाजत करें और कब्रिस्तान जाया करें, क्योंकि कब्रिस्तान जाने में आखिरत की याद ताजा होती है। और कब्रिस्तान हम जब जाएंगे आखिरत की याद ताजा होगी। और कब्रिस्तान जब जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम पर सलामती हो ऐ कब्र वालों। अब एक बड़ा मसला भी हल हो गया। जब कब्रिस्तान जा करके आप हम सलाम करते हैं, तो अगर मुर्दे सुनते नहीं हैं तो सलाम क्यों करते हो? तो आपको कहना होगा कि नबी ने फरमाया है कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। हजरात, पता चला जब तुम्हारे हमारे कब्रिस्तान का मुर्दा सलाम सुनता है तो मदीने के जिंदा रसूल बदर्जे आला हमारे तुम्हारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। आला हजरत फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो किसी और का नबी होगा जो डालडा मार का होगा, हमारे नबी की शान तो ये है और कोई गैब क्या। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। चलते चलते महल्ले में मोहब्बतें बांटिए, महल्ले में मोहब्बतें तकसीम कीजिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत के साथ मुलाकात करे, नफरतों को दूर भगाइए, मोहब्बतों को फैलाइए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मोहब्बतें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा अपने नबी से, बुजुर्गों से, सहाबा से। और एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। महफिले पाक में आने का, बयान करने का मकसद यही होता है कि बयान हो और उस पर अमल किया जाए। इसी में फलाह बहबूदी है, इसी में कामयाबी और कामरानी है। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह फरमाता है ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले। तो चादर ओढ़ने वाले दुनिया में बहुत है, चादरों की कमी नहीं है, चादरें ओढ़ने वालों की कमी नहीं है। मगर अल्लाह की कसम, जिस चादर को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो चादर तमाम चादरों में बेमिसाल है, वो चादर तमाम चादरों में बेमिसाल है।
जिस गुंबद को मुस्तफा से निस्बत हो जाए वो गुंबद तमाम गुंबदों में बेमिसाल है। जिस किताब को नबी से निस्बत हो जाए वो किताब तमाम किताबों में बेमिसाल है। हमारा नबी बेमिसाल है, लाजवाब है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी।